आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की वीडियो है जी बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनके बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, जिनके बाल बहुत ही डैमेज है, रफ है, बालों की ऑयलिंग करते हैं, बालों की केयर करते हैं, लेकिन केयर में सबसे इंपॉर्टेंट केयर भूल जाते हैं, जो कि है जी बालों की कटिंग। ठीक है, हमें अपने इन डैमेज हेयर को कटिंग करना चाहिए, मंथ में एक दफ़ा ज़रूर कटिंग करना चाहिए, जिससे ये स्प्लिटेंस कम हो जाते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ जो होती है वो भी तेज़ हो जाती है, ग्रोथ भी फास्ट होती है, प्लस ग्रोथ के साथ साथ बाल जो आते हैं वो अच्छे बाल आते हैं और बाल सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि स्प्लिटेंस खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बालों को महीने में एक दफ़ा कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बाल नहीं कटिंग करने, आपने सिर्फ उतने बाल कट करने हैं जितने कि आपके बाल डैमेज हैं या रफ हैं। ठीक है, तो अभी आज आपके सामने मैं अपने बाल कट करूंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि घर पे रह के आप इजीली अपने बालों को ट्रिम कैसे कर सकते हैं या इजीली कट कैसे कर सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेयर ट्रिमिंग या हेयर कटिंग स्टार्ट करने से पहले आप ना अपने बालों को पहले फिंगर कॉम्ब कर लें। फिंगर कॉम्ब करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल कहाँ तक सॉफ्ट हैं। जहाँ तक बालों में सॉफ्टनेस है वहाँ तक आपने बालों को रहने देना है। उसके बाद जहाँ पे आपको लगे कि बाल डैमेज हैं, यानी कि बाल जो है वो ऐसे रूखे सूखे से हो गए हैं, वहाँ से आपने जो है ना वो अपनी डेडलाइन बना लेनी है कि आपने वहाँ से जो है वो हेयर कट करना है। फिर आपने अपने सारे बालों को पकड़ना है, ठीक है, और आगे की तरफ ला के तो अच्छे से जो है ना वो कॉम्ब कर लेना है। ठीक है, कॉम्ब करने से ये होगा कि जितनी भी बालों में जो है वो अटके वगैरह हैं या बाल डीटेंगल हैं, वो सारे बाल जो है वो अच्छे से कॉम्ब हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाल बिल्कुल ना सही तरीके से हो जाएंगे। वैसे तो बालों को स्ट्रेट कर लेना चाहिए, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि स्ट्रेट ना ही इतना किया जाए तो अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने बालों की पोनी बना लेनी है। ठीक है, फ्रंट पे रखते हुए फ्रंट पे आपने ये पोनी बना लेनी है अपने बालों की टाइटली। ठीक है, और इस तरह ये होगा कि जो है ना वो ट्रिमिंग करना आसान हो जाएगा। फ्रंट पे बाल होंगे तो फ्रंट पे जो है ना वो आपको सारे बाल नज़र आ रहे होंगे और ट्रिम करना बालों को बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए आपने अपने बालों की अच्छे से पोनी बना लेनी है। ठीक है, पोनी बनाने के बाद यूँ हाथ फेरते जाएं बालों पे ताकि आपको बालों की सॉफ्टनेस का अंदाज़ा हो जाए। फिर आपने ना मिड में आके ना बालों के दरमियान में, जहाँ पे आपके बालों का दरमियान आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जहाँ पे बालों का मिड बनता है ना, वहाँ पे आपने एक और पोनी बना लेनी है। ठीक है, तो इस पोनी को भी आपने टाइटली बांधना है। ठीक है, बाल अच्छे से बन जाए ताकि जो है ना वो हमें कटिंग करना आसान। उसके बाद आपने ये पोनी को सेट कर लिया। ठीक है, ये देखें। उसके बाद क्या करना है, फिर आपने बालों का एक और हिस्सा बनाना है, यानी कि इनको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है बालों को। अब हम थर्ड पोनी बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट पे जो हमारे बाल रह जाएंगे ना वो डैमेज बाल रह जाएंगे। इस तरह बहुत आसानी से ना आप अपनी हेयर ट्रिमिंग कर सकते हैं घर पे आसानी से। मिरर के आगे खड़े हों और अपने बालों की इस तरह पोनियाँ बनाते जाएं। लास्ट जो पोनी होगी ना, इसका मतलब है वहाँ उसके बाद आपके जो बाल हैं ना वो ये देखें डेड बाल हैं, डैमेज हैं, जिनके स्प्लिटेंस हैं और जिन पे जो है ना कोई चीज़, कोई शैम्पू वगैरह कुछ असर नहीं करता, और इनकी इस डैमेज की वजह से ना बाल जो है वो बढ़ते नहीं है, बालों की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हुई हुई है। बस ये है जी हमारी डेडलाइन। तीसरी पोनी के बाद आपने सीजर को चलाना शुरू कर देना है और अपने डेड बालों को जो है ना वो रिमूव कर देना है, यानी कि उतार देना है, कट कर देना है। ठीक है, अच्छे से बी कॉन्फिडेंट होके। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस तरीके से, तो आपने क्या करना है कि थोड़े थोड़े बाल कट करने हैं, ताकि मतलब आपको जो है ना वो लड़कियां जो थी ना वो टेंशन में भी आ जाती हैं कि मैंने तो बहुत ज्यादा बाल कट कर लिए हैं। तो जो तीसरी पोनी होगी ना उसको भी आपने थोड़ा सा गैप दे के फिर बाल कट करने हैं। अगर तीसरी पोनी के बाद आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज है, बेशक आप सारे बाल कट कर दें, लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता। मुझे तीसरी पोनी के बाद भी बाल थोड़े सॉफ्ट ही लग रहे थे। बिल्कुल एंड पे आके ना बाल ज़्यादा डैमेज थे, तो इसलिए मेरा दिल नहीं किया। फिर मैंने एंड पे आकर जो है ना वो ट्रिमिंग करना शुरू की है। वैसे भी हर महीने ट्रिमिंग करने से ये होता है कि बाल हेल्दी हो जाते हैं, तो फिर इतने ज़्यादा बाल काटने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। तो ये देखें, ये बाल अब बिल्कुल सॉफ्ट हैं, जैसे वो होता है ना ब्रश होता है, मेकअप ब्रश, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, इतने सॉफ्ट हो गए हैं। अब बस आपने पोनी को सीधा करके इन बालों को इकट्ठा करके तो ऊपर से जो है ना वो थोड़े-थोड़े स्प्लिटेंस जहाँ पे आपको लगे कि जो बाल नहीं कट हो सके अच्छे से, वो उनको आपने सेट कर देना है। इस तरह सीज़र चलाने से ये होता है कि बाल जो होते हैं ना वो इक्वल कट हो जाते हैं। तो आपने ऊपर की तरफ करके बालों को, तो आपने जो है ना वो सीज़र से इस तरह उनको सेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने सेट करने के बाद आपने पोनी ये देखें, ये मेरे डैमेज बाल हैं जो मैंने उतारे हैं, ये देखें कितने रफ बाल है ना। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने ये थर्ड पोनी अपनी जो है वो रिमूव कर देनी है, उतार देनी है। सेकंड पोनी भी रिमूव कर देनी है और बालों को जो है ना वो एक दफ़ा फिर से सेट कर लेना है। और अब बालों के 2 सेक्शन बना लेने हैं। देखिए फिंगर कॉम्ब भी मैं कर रही हूँ, मैंने कोई स्ट्रेटनर नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ, बल्कि फ्रेशली बाल आपके वॉश होने चाहिए। मेरे 2-3 दिन पहले के वॉश हैं, तो फिर जो है ना ज़रा आसानी हो जाती है।
और वैसे तो लोग कहते हैं कि जी स्ट्रेट करके करने चाहिए, लेकिन मैंने स्ट्रेट नहीं किए। मुझे लगता है कि जितना भी हम कम स्ट्रेट यूज़ करेंगे ना, उतना ही अच्छा है हमारे बालों के लिए। अच्छा जी, फिर अब आपने क्या करना है कि जो आपने बाल कट कर लिए थे, ठीक है, उनको एक दफ़ा आपने फिंगर कॉम्ब किया और अब आपने सारे बालों के ना मतलब कि उस पहली वाली पोनी के बाद जो बाल रह गए ना, उनके आपने 2 सेक्शन बना लेने हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब आपने क्या करना है कि इनमें देखना है कि कहाँ पे जो है ना बाल जो हैं वो रह गए हैं, कि जिनके स्प्लिट एंड्स हैं और बाल जो है वो अच्छे से कट नहीं हुए। तो यहाँ पे भी आपने ना हल्के हाथों के साथ बिल्कुल प्यार से आराम-आराम से ना सीज़र को ना इस तरह से चलाना है कि थोड़े बहुत जो बाल रह गए थे, जो कटिंग नहीं हुए और सेट नहीं हुए, तो वो इक्वल हो जाएँ। बस आपने इस तरीके से सीज़र चलाना है। तो ज़्यादा बाल नहीं काटने। अगर आपके ज़्यादा बाल डैमेज हैं तो फिर ज़ाहिर बात है फिर आपको ज़्यादा काटने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जब हर महीने बालों की कटिंग करते हैं ना, तो फिर डैमेज बालों जो होते हैं ना वो सही हो जाते हैं और बालों की जो स्प्लिटेंस है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं और बालों का जो है ना वो सेट हो जाते हैं, बालों में सॉफ्टनेस आ जाती है। बस इस तरीके से आपने दोनों जो आपने पार्ट्स में बालों को डिवाइड किया था, ठीक है, उन दोनों को आपने इस तरीके से काट लेना है सीज़र की हेल्प से। और ये देखें दोनों पोनियाँ मैंने उतार दी हैं और ये जो मैंने फ्रंट पे बड़ी पोनी पहनी थी वो भी उतार दी है। और ये देखें जी, अब मैं आपको बालों को सेट करके दिखाती हूँ कि बालों की अब क्या कंडीशन है। ये देखें बालों में मैं फिंगर कॉम्ब भी कर रही हूँ, तो जो है ना मैं देख रही हूँ कि बाल जो है वो बिल्कुल सेट सही तरीके से हेयर कट हो गया है मेरा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैं इस तरीके से अपने बालों को फिंगर कॉम्ब करके ना चेक कर रही थी। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये था आज का हेयर ट्रिमिंग ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप घर पे रह के अपने इन डैमेज हेयर से जान छुड़ा सकते हैं, ठीक है। इनको कट करके, इनको कट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे आने वाले बाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। बालों को मंथ में एक दफ़ा कट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे स्प्लिटेंस कम हो जाए और हमारे आने वाले नए जो बाल हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बाल हैं और बहुत अच्छे बाल हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप घर पे रह के आराम से अपने बालों को हेयर कट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।